हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों ने आरआरबी टेक्नीशियन 2024 का फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यदि आप लोगों ने आरआरबी टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई किया है टेक्नीशियन 3 के लिए या टेक्नीशियन 1 के लिए, तो दोनों का एग्ज़ाम कब तक होने की उम्मीद है, कब तक संभावना है, कब आपका एग्ज़ाम हो सकता है, उसके बाद आपका रिज़ल्ट कब आएगा, उसके बाद मान सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल कब होगा, मेडिकल में क्या क्या प्रोसेस होंगे। बात करेंगे कि पूरे एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट प्रोसेस टेक्नीशियन 1 और टेक्नीशियन 3 का कब क्या होगा और सिलेक्शन लेने के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आप लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने सिलेक्शन लिया है तो आप लोग कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यदि आप लोग जेसिंग क्लासेस पे पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। सबसे पहले आप लोग ये देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड की ओर से ऑफिशियल टेंटेटिव टाइमलाइन जारी की गई थी टेक्नीशियन के लिए, जिसमें टेंटेटिव वैकेंसी लगभग 9000 के आसपास देखने को मिली। नोटिफिकेशन इसका फरवरी महीने में जारी किया गया। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो डेट है मार्च से लेकर के अप्रैल के बीच में भरा गया। और थर्ड पॉइंट में देख सकते हैं बताया गया है द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आर टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर 2024। यानी जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो अक्टूबर से लेकर के दिसंबर 2024 के बीच में कंडक्ट करा लिया जाएगा। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि टेक्नीशियन में इस बार जो एग्ज़ाम पैटर्न है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, वो पूरी तरह से बदल गया है। टेक्नीशियन 3 की बात करें या टेक्नीशियन 1 की बात करें, दोनों में अब मात्र एक ही एग्ज़ाम होगा। एक ही एग्ज़ाम के बेसिस पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल प्रोसेस होंगे। जो पहले 2 एग्ज़ाम हुआ करते थे वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पूरी तरह से बदल दिया गया है। अब मात्र और मात्र एक ही एग्ज़ाम के बेसिस पे मेरिट बनेंगे। तो एग्ज़ाम आपका इसमें बताया गया है कि अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो आपको मान के चलना है कि टेक्नीशियन, चाहे हम लोग 3 की बात करें यानी टेक 3 की बात करें या टेक्नीशियन 1 यानी टेक 1 की बात करें, दोनों का एग्ज़ाम आपको मान के चलना है कि अक्टूबर महीने के आसपास आपका कंडक्ट कराने की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा और दिसंबर 2024 तक कंप्लीट करा लिया जाएगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में देख सकते हैं शॉर्टलिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी रिलीज्ड इन फरवरी 2025। यानी जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनका जो लिस्ट है वो फरवरी 2025 में पब्लिश कर दिया जाएगा। उसके बाद उन सभी कैंडिडेट का मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद आप लोग प्लीज़ नोट में देख सकते हैं द सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन इज प्रोविजनली प्लान्ड फॉर इशू इन अप्रैल 2025। और नई वैकेंसी है जो अप्रैल 2025 में भी जारी कर दी जाएगी। तो ये रेलवे की ओर से टाइमलाइन बताया गया है कि कब आपका क्या होगा। तो इस बेसिस पे एक्सपेक्टेड है कि आपका एग्ज़ाम अक्टूबर महीने में शुरू हो जाएगा। अब हम लोग रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें टेक्नीशियन 3 की और टेक्नीशियन 1 की, तो सबसे पहले हम लोग रिक्रूटमेंट प्रोसेस बात करते हैं टेक्नीशियन 3 की। यानी जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने टेक्नीशियन 3 के लिए अप्लाई किया है ITI के बेसिस पे या 12th के बेसिस पे, उनका क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपको यानी कि यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका एग्ज़ाम इस बार मात्र और मात्र आपका एक ही लिया जा रहा है। सबसे पहले आपका CBT 1 एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम होगा। उसमें जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उनको डॉक्यूमेंट यानी DV के लिए बुलाया जाएगा। DV में जो कैंडिडेट यानी क्वालिफाई करेंगे, शॉर्टलिस्ट होंगे, उनको मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए फिर डायरेक्ट आपका पैनल आपका जारी किया जाएगा और आपको जॉब दी जाएगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में देख सकते हैं जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इस बार होगा वो पूरी तरह से बदला हुआ नेचर में होगा, जिसमें आपको 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। टोटल 90 मिनट में आपको 100 सवाल सॉल्व करने होंगे। निगेटिव मार्किंग आपका 1/3 रहेगा, जिसमें आप लोग क्वेश्चन का ब्रेकअप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स से 25 सवाल पूछे जाएंगे टोटल, यानी कि 25 नंबर का।
रीजनिंग से 25 सवाल पूछे जाएंगे 25 नंबर का। उसके बाद जनरल साइंस से आपके 40 सवाल पूछे जाएंगे 40 नंबर का। उसके बाद जनरल अवेयरनेस से देखिए 10 सवाल पूछे जाएंगे 10 नंबर का। टोटल आपका 100 क्वेश्चन हो गया 100 नंबर। और इसी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के बेसिस पे आपका मेरिट तैयार होगा और कैंडिडेट को डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आप लोग नीचे देख सकते हैं, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर मार्क्स एंड मेरिट इन द सीबीटी फॉर द रेस्पेक्टिव पे लेवल। द नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज। In case two or more candidates secure equal marks, their merit position shall be determined by age criteria। ये तो मान सकते हैं कैसे डिटरमाइन होता है वो बताया गया है, लेकिन इसमें साफ बता दिया गया है कि जो कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में नंबर लाएंगे उसी के बेसिस पे उनको डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और जितनी वैकेंसी है उतने ही कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इससे पहले जो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होता था उसमें मान सकते हैं 2 एग्ज़ाम होता था। पहला CBT 1, उसमें यानी कि जो कैंडिडेट कट ऑफ पार करते थे अगला राउंड CBT 2 के लिए क्वालिफाई करते थे। फिर CBT 2 का जो कट ऑफ पार करते थे उनको यानी कि डीवी के लिए बुलाया जाता था। तो इसमें कैंडिडेट मान सकते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि छटनी होते थे। जो कैंडिडेट मान सकते हैं कट ऑफ नहीं पार करते थे वो बाहर हो जाते थे। लेकिन इस बार है जो एक ही एग्ज़ाम होगा, लाखों कैंडिडेट एग्ज़ाम देंगे और उनमें से मात्र हजारों की संख्या में ही कैंडिडेट सेलेक्ट हो पाएंगे। तो ये जो आपका 100 क्वेश्चन 100 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है, किसी किसी बोर्ड में ये भी देखने को मिल सकता है कि जो कैंडिडेट 100 में से 95 सवाल सही करेगा, 98 सवाल सही करेगा, सिलेक्शन उसी का होगा। क्योंकि मेरिट इस बार हाई डेफिनेटली जाएगी, 100% है कि आपका मेरिट इस बार हाई जाएगी, क्योंकि वैकेंसी कम है और एक ही एग्ज़ाम लिया जा रहा है। आप लोग यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं, मैथमेटिक्स का सिलेबस दिया गया है, रीजनिंग का सिलेबस दिया गया है, जनरल साइंस आपका 10th बेसिस पे पूछा जाएगा और जनरल अवेयरनेस में आपका करंट अफेयर, उसके बाद जीके जीएस के टॉपिक रहेंगे। सबसे ज़्यादा इसमें आपको मान सकते हैं जोर देना है वो आपको देख सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथमेटिक्स से 25 पूछे जा रहे हैं, रीजनिंग से 25 पूछे जा रहे हैं। ये 50 क्वेश्चन 50 नंबर आपको हर हाल में, यानी कि एक भी नंबर छोड़ना नहीं है। 50 क्वेश्चन जो आपके पूछे गए मैथमेटिक्स से, रीजनिंग से, आपको टारगेट रख के चलना है कि 50 में 50, यदि मिनिमम 1-2 सवाल गलत भी होता है तो 47-48 तक तो आपको जरूर इस 50 में लाना ही है। अब ये जो आपका जनरल साइंस 40 सवाल पूछा जा रहा है, इसमें आपको मान सकते हैं अपना जान झोंक देनी है, क्योंकि ये जो जनरल साइंस का जो सिलेबस है देख सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका लाइफ साइंसेस यानी बायोलॉजी 10th स्टैंडर्ड पे पूछा जाएगा। अब 10th स्टैंडर्ड को आप लोग मान सकते हैं ये जो 40 सवाल, इसमें से आपको टारगेट रख के चलना है कि कम से कम 35 सवाल तो आप लोग को सही करने ही है मिनिमम। और ये 35 सवाल कैसे सही होगा? सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के सही नहीं होगा, आपको बुक्स पढ़ने होंगे, एनसीईआरटीज पढ़ने होंगे, एनसीईआरटीज पे आपको यानी कि जोर देना होगा। और एनसीईआरटीज आपको मान सकते हैं सिर्फ आपको एनसीईआरटी में 2 ही किताब पढ़ने होते हैं, जैसे 9th का आपका यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, और आपका 10th का फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। और एनसीईआरटी की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी एक ही बुक में दिया हुआ है, तो सिर्फ आपको 2 बुक ही पढ़ना होगा। 2 बुक पढ़ने के लिए आप लोग मान सकते हैं 1000 क्वेश्चन देखते हैं, फिर और क्वेश्चन के बेसिस पे सोचते हैं कि हमारा साइंस तैयार हो गया। क्वेश्चन के बेसिस पे आपका साइंस तैयार नहीं होगा। साइंस में जो अब रेलवे में सवाल पूछे जा रहे हैं वो मान सकते हैं काफ़ी डीप पूछा जा रहा है और काफ़ी मान सकते हैं एनालिसिस पे पूछा जा रहा है। तो आपको बुक्स पढ़ने होंगे, बुक्स पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चन लगाएं, प्रैक्टिस करें, तब आपका मान सकते इसमें निखार आएगा। और जनरल अवेयरनेस जो आपका यानी पूछा जा रहा है 10 क्वेश्चन 10 नंबर, जो इसमें जितना ज़्यादा पढ़ेगा वो उतना सवाल सही करेगा। तो इसमें भी आपको लेके चलना है करंट अफेयर का टॉपिक और जीके जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक को। तो आपको अच्छे से इस बार तैयारी करनी है, क्योंकि मेरिट इस बार हाई जाएगी। इसके बाद हम लोग बात करें टेक्नीशियन 1 की, तो टेक्नीशियन 1 में देख सकते हैं जो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इसमें भी मात्र आपका 3 ही स्टेज है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन है। इसका आप लोग यहाँ पे एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं। एग्जाम पैटर्न में आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें भी आपको यानी कि टोटल है जो 90 मिनट का समय दिया जाएगा और 90 मिनट में यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 90 मिनट का समय, टोटल 100 क्वेश्चन, और निगेटिव मार्किंग भी आपका इस बार 1/3 इसमें रखा गया है। इसमें जनरल अवेयरनेस से 10 सवाल पूछे जा रहे हैं, रीजनिंग से 15 सवाल पूछे जा रहे हैं। कंप्यूटर देख सकते हैं एक्स्ट्रा टॉपिक, यानी रेलवे में सबसे पहला एक्स्ट्रा सब्जेक्ट करके डाला गया है। पहले कंप्यूटर के जो सवाल आते थे जनरल अवेयरनेस में ही 1-2 सवाल देखने को मिल जाते थे, लेकिन इस बार टेक्नीशियन 1 में स्पेशल सब्जेक्ट कंप्यूटर डाल दिया गया है, जो आपको 20 सवाल पूछे जाएंगे 20 नंबर का, मैथमेटिक्स से 20 सवाल 20 नंबर का, और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग जो यहाँ पे डाला गया है 35 क्वेश्चन 35 नंबर का। टोटल आपका 100 क्वेश्चन हो गया
100 नंबर का, और इसी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के बेसिस पे आपका मेरिट डिसाइड होगा और कैंडिडेट को डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसमें आप लोग यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर और एप्लीकेशन का सिलेबस, मैथमेटिक्स और आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का सिलेबस। जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने टेक्नीशियन 1 के लिए अपना फॉर्म अप्लाई किया है, इसमें मान सकते हैं आपको सबसे ज़्यादा जो जोर देने की बात है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग कवर कर लेंगे। जो मैथ्स और रीजनिंग के जो सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे कि रीजनिंग से आपसे 15 सवाल पूछे जा रहे हैं और आपका मैथमेटिक्स से 20 सवाल, यानी जो आपका ये टोटल 35 सवाल पूछे गए मैथ्स और रीजनिंग मिला करके, ये यानी कि जो टेक्नीशियन 1 के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, क्योंकि इनका बैकग्राउंड साइंस है और इन्होंने मैथ्स और रीजनिंग की अच्छी से पढ़ाई की है, तो डेफिनेटली 35 में से 33-34 तो सवाल सही कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो कैंडिडेट कंप्यूटर में फंसेंगे, 20 सवाल 20 नंबर का पूछा जा रहा है, कंप्यूटर में कैंडिडेट फंसेंगे, तो कंप्यूटर को आपको अच्छे से टाइम देना है। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के जो एक एक टॉपिक यहाँ पे मेंशन्ड है, एक एक टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे आप लोग देख सकते हैं फिजिकल फंडामेंटल, यूनिट मेजरमेंट, मास वेट डेंसिटी, वर्क पावर एनर्जी, उसके बाद स्पीड वेलोसिटी, हीट टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल इलेक्ट्रिक करंट, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, ओम्स लॉ, इट्स लिमिटेशन, रेजिस्टेंस। तो ये जो यानी देख सकते हैं पूरा आपको ये जो सिलेबस हर एक मान सकते हैं टॉपिक मेंशन्ड है, हर एक टॉपिक को कवर करना है और आपको डिटेल में ये सभी जो टॉपिक है मान सकते हैं, आपको एक एक टॉपिक को यूट्यूब पे भी सर्च करके पढ़ सकते हैं। जैसे एग्जांपल से कि आपको ओम्स लॉ पढ़ना है तो ओम्स लॉ यूट्यूब पे लिखेंगे, आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे। जैसे कि आपको इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म डालेंगे, आप लोग को कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे। उसके बाद बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के लिए आप लोग एक किसी भी पब्लिकेशन का बुक लीजिए, उसमें जो क्वेश्चन मेंशन्ड है उन क्वेश्चन को आप लोग को लगाना है। नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है आपको बार बार रिवाइज करना है, तभी आप लोग का ये बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का जो टॉपिक है वो अच्छे से हो पाएगा। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी है जिस स्ट्रैटेजी से आपको तैयारी करनी है। डेफिनेटली जितने भी कैंडिडेट अच्छे से पढ़ेंगे उनका सिलेक्शन जरूर होगा। आशा करता हूँ आप सभी कैंडिडेट इंडियन रेलवे जल्द ज्वाइन करें और हम लोग मिलते हैं जल्द ही। तब तक आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े रहें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।